हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस खूबसूरत से प्लांट की केयर डिटेल में शेयर करूँगी। आसानी से इन दिनों आपको नर्सरीज पर मिल जाएगा। अगर आप लेने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी प्लांट है तो उसको सालों साल अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पूजन एंड राणा के नाम से है, उसको फॉलो कर सकते हैं कुछ डिफरेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। खूबसूरत सा रंग ऐड करने वाला ये पौधा है ऑक्जेलियस ट्रायंगुलर का, जिसको बटरफ्लाई प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में ये प्लांट जो है एक वीड की तरह उगता है, यानी कि जो खरपतवार है वह उसकी तरह उगता है। इसका ग्रीन कलर अक्सर आपके गमलों में उग जाता है, जिसमें 3 पत्तियां होती हैं और शेप यही रहती है। अगर उसको ना हम निकालें तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है। क्योंकि वो ग्रीन है इसलिए इतना खूबसूरत हमें नहीं लगता है, या उसको हम उगाना पसंद नहीं करते हैं। पर जो ये कलर है, ये कलर खूबसूरत लगता है, गार्डन में एक डिफरेंट ही कलर ऐड करता है और इजी टू मेंटेन प्लांट है। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है और इसमें कुछ इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। केयर में दोस्तों इसका सबसे पहला पॉइंट जो शुरू होता है वो होता है गमले से। गमला इसको ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए। छोटे से गमले में ये बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है। ये मिट्टी का गमला आप देख सकते हैं और इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। प्लास्टिक के गमले में भी आप इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा प्लास्टिक का गमला है, आप देख सकते हैं। तो प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, सिरेमिक हो, कोई भी गमला हो, हैंगिंग बास्केट इवन हो, तो उसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत गहरे, बहुत बड़े गमले की ज़रूरत इसको नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मिट्टी का। मिट्टी दोस्तों पोरस रखें, ऐसी ना हो कि पानी रुकता हो। पानी रुकेगा तो प्रॉब्लम होगी इसकी जड़ों में, क्योंकि इसके नीचे होते हैं छोटे छोटे ये बल्ब। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं और इन्हीं से ये मल्टीप्लाई भी होता है। तो ये जो छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं ये गल जाते हैं अगर पानी लगातार पौधे को मिलता रहे, मीन्स के लगातार मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहे। अगर हमारी मिट्टी पोरस होगी फिर ये प्रॉब्लम इसको नहीं होगी। तो मिट्टी को पोरस ज़रूर रखिएगा। ये जो इसके छोटे छोटे बल्ब्स हैं ये ज़्यादा गहराई तक नहीं रहते हैं, मिट्टी की 2 इंच तक की लेयर तक पड़े रहते हैं, जिसके कारण आपकी मिट्टी जल्दी सूख जाती है। यानी कि अगर चौड़ा गमला है तो जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि जड़ें फिर हमारी ज़्यादा गहरी नहीं है। तो उसमें फ़ायदा पोरस मिट्टी में यही होता है, पानी जल्दी सूख जाता है और आपको सोचना नहीं पड़ता है पानी कब देना है। ऊपर की मिट्टी जैसे ही आप थोड़ी कुरेदें और आपको लगे कि हाँ सूखी है या 1.5-2 इंच तक आराम से सूख गई होगी, तो फटाफट से पानी दें। पानी की अगर बात करूँ तो दोस्तों इस पौधे को आप मॉइस्ट सॉइल देंगे, यानी इसकी मिट्टी में हल्की हल्की नमी बनी रहेगी तो ग्रोथ अच्छी रहेगी। ग्रोथ जब इसकी मिट्टी सूख जाती है आप देखेंगे इसकी पत्तियां ऐसे गिर जाती हैं, आपको पता लग जाएगा पौधे को पानी नहीं मिल रहा है। तो इसकी मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखें। कभी कभार आपको लगता है कि पानी आप ठीक दे रहे हैं, लेकिन आप जांचना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं कि मिट्टी नीचे तक सूखी है या नहीं, तो जब इसकी पत्तियां नीचे ढलक जाएं, गिर जाएं बिल्कुल ऐसे ही, फिर आप उसको पानी दें। महीने में एक बार ये काम करें, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कितने दिनों में मिट्टी का पानी सूखता है। तो गमले की, मिट्टी की और पानी की बात हो गई। अब अगला मेन पॉइंट आता है, वो आता है इसकी लोकेशन का। तो दोस्तों लोकेशन की बात की जाए तो ये जो पौधा है ये हल्की धूप पसंद करता है। हालांकि धूप पड़ते ही इसकी जो पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ बेंड हो जाती हैं, नीचे की तरफ ऐसे बंद हो जाती हैं। शाम के समय ये पत्तियां बंद होती हैं और धूप मिलने से भी ये पत्तियां नीचे की तरफ बंद हो जाती हैं। सुबह ये पत्तियां फूल की तरह खिलती हैं, यानी कि प्रॉपर एक शेप में रहती हैं, खूबसूरत लगती हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो धूप लगेगी तो पत्तियां सिकुड़ेंगी और शाम के समय भी इसकी पत्तियां ऐसे सो जाती हैं, कहिए आप, ऐसे खुला नहीं रहता। शाम होते ही पत्तियां झुक जाती हैं, लेकिन जो ये ऊपर की पत्तियां हैं यही झुकती हैं, जो स्टेम है वो अपनी पोजीशन पर रहती है। तो लोकेशन इसको ऐसी दे जहां खिड़की, अगर आप इंडोर रख रहे हैं इंडोर चलेगा, लेकिन खिड़की के पास रखें जहां सुबह की धूप खिड़की से इसको मिल जाए।
हल्की सी धूप अगर आप देते रहेंगे तो जो इसकी पत्तियों का ये कलर है ये इतना ही खूबसूरत और डार्क बना रहेगा। इसीलिए ब्राइट से ब्राइट लाइट या फिर आप इसको किसी ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। बालकनी है, बालकनी में लाइट बहुत बहुत अच्छी आती है या पास से धूप चली जाती है तो भी ये प्लांट आराम से सरवाइव कर जाता है। बिल्कुल डार्क एरिया में बिल्कुल इंडोर रख रहे हैं जहां पर लाइट बहुत कम है, वहां पर ग्रो नहीं करेगा। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि क्या यह पौधा पूरा साल इसी तरीके से ग्रो करता है। तो दोस्तों पूरा साल इसी तरीके से ग्रो करेगा अगर आपका पौधा साल 2 साल पुराना है तो ये लगातार इसी तरीके से अपनी पत्तियां निकालता रहता है। अदरवाइज साल में एक बार ये डॉर्मेंसी में जाता है, यानी पूरा खत्म हो जाता है, इसकी सारी पत्तियां धीरे धीरे करके सूख जाएंगी और वो समय लगभग होता है विंटर का। जैसे ही विंटर स्टार्ट होने वाले होते हैं उस समय पर इसकी सारी पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं और नई ग्रोथ रुक जाती है। तो समझ जाइएगा कि इसका डॉर्मेंसी टाइम है। कभी कभी पौधे जब जगह चेंज होती है तब भी ग्रोथ अच्छी नहीं करते हैं या मिट्टी अच्छी नहीं मिलती है लेकिन बल्ब नीचे पड़े रहते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं, तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ये प्लांट जो है पुराना होने पर लगातार आपके गार्डन में बना रह सकता है, फिर हो सकता है आपको डॉर्मेंसी का वो पीरियड इसमें देखने को ना मिले जिसमें इस पर एक भी लीफ ना बची हो। अदरवाइज ये प्लांट लीफ निकालता रहता है। सर्दियों में थोड़ी छोटी हो जाती हैं जब आपका प्लांट थोड़ा सा पुराना होता है और जैसे ही मार्च का महीना स्टार्ट होता है इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ बूस्ट होती है। अब बारी आती है फर्टिलाइजर की। तो दोस्तों पानी में घुलनशील जो भी फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं वो चाहे आपके किचन वेस्ट से बनने वाला हो या आप कोई और एंजाइम्स वगैरह खुद बनाते हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज NPK 19-19-19 एक बैलेंस फर्टिलाइजर है जो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मिक्स करके आप इस पौधे को दे सकते हैं। पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो आप NPK ले रहे हैं उसमें आप मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई फर्टिलाइजर की बात। गोबर की खाद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम इसमें ज़्यादा गुड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके बल्ब ऊपर पड़े होते हैं और ग्रोथ इतनी होती है कि जहाँ से हम गुड़ाई करेंगे हमें लगता है कि इसकी नीचे से जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मिट्टी पोरस बनाएंगे तो लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पौधा इसी तरीके से अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। अब बारी आती है इसको डिवाइड करने की या मल्टीप्लाई करने की। और एक सवाल या फिर मैं कहूँ कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें इसकी पत्तियों से इसकी नई ग्रोथ वो दिखा देते हैं, यानी एक पत्ती निकाली और उसको मिट्टी में लगाया तो नई ग्रोथ हो जाती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट जो है निकाल कर पानी में रखे हुए हैं। और डिवाइड की बात करूँ तो डिवाइड ये दोस्तों अपने बल्ब से ही होता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे इसके बल्ब हैं और ये अपने आप बढ़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जब आपको लगे कि जो बल्ब है वो थोड़ा लंबा हो रहा है और बीच में एक जोड़ होता है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं एक जोड़ होता है, वहां से ये टूट कर निकल जाएगा। नहीं तो आप थोड़ा सा मिट्टी को हिलाएंगे तो 3-4 बल्ब आपको नजर आ जाएंगे। तो आप ऐसे बल्ब के साथ जो पत्तियां होंगी आप देख सकते हैं, इसका छोटा सा ये ट्यूबर कहिए, बल्ब कहिए, तो ये इस तरीके से निकाल लेना है और मिट्टी में लगा देना है। पानी में जैसे कि आप कहीं से ले आए हैं, लगाने का समय आपको नहीं मिला है तो आप इसको पानी में भी रख सकते हैं, पर ज्यादा समय तक अगर आप इसको पानी में रखेंगे तो हो सकता है प्लांट उतना अच्छा ग्रो ना करे और गल भी सकता है। तो मिट्टी में खास तौर पे अगर आप इसको सैंड में लगाते हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है तो सैंड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि क्या पानी में इसकी जड़ें निकल आती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पानी में ये पत्तियां डाली हुई हैं और ये पत्तियां जो है नीचे से गलना शुरू हो गई हैं, यानी कि आप ये देखेंगे ब्लैक पोर्शन होना स्टार्ट हो गया है इनके नीचे से। तो इसमें किसी में भी रूट्स अभी नहीं बनी है, ना ही कोई बल्ब बना है। तो मैं इसको और लंबे टाइम तक रखूंगी जब तक ये पूरे तरीके से कोई रिजल्ट ना दे दें या डेड ना हो जाए। तो एक शॉर्ट वीडियो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी या फिर स्टोरी पे डाल दूंगी, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको मैं पानी में रखने वाली हूँ और ये बल्ब आपको दिखाने थे इसलिए मैंने निकाले थे, इनको मैं मिट्टी में लगा दूंगी, उसका भी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी कैसे लगाना है, तो वो भी आप चेक रखिएगा। तो ये हो गई कि इसकी जो ये पत्तियां हैं ये मेरे अकॉर्डिंग ये सेकंड टाइम मैं इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम भी गल गई थी और अभी भी मुझे वही साइन नज़र आ रहे हैं। तो ये रिस्क ना लें, कोशिश करें कि बल्ब हो नीचे तभी उसको आप नई मिट्टी में लगाएं।
अब बात की जाए इंसेक्ट्स के अटैक की, तो इस पर बहुत जल्दी इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है। बस इसमें पानी जब आप ज़्यादा रखते हैं, यानी लगातार मिट्टी बिल्कुल गीली रहती है, तो ही इसकी जड़ों से ये प्लांट गलकर खराब हो जाता है। तो उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंसेक्ट्स का अटैक बहुत कम होता है। फिर भी महीने में एक बार जो इंसेक्टिसाइड आप इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल वाला है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉक्सिक प्लांट काउंट नहीं होता है, तो इस चीज़ की और अगर आपका थोड़ा ध्यान रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लगभग सारे ही पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।